नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज से आपकी यूपी टेट हिंदी की क्लास शुरू करने वाली हूँ मैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यूपी टेट 2023 का आवेदन जल्दी होने वाला है, जैसा कि खबरों में आ रहा है कि जल्दी इसके आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो उससे पहले हमें क्या बोलते हैं, आवेदन शुरू होने से पहले हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी आगे आने वाले समय में सुपर टेट की हो सकता है वैकेंसी भी आए, तो उससे पहले अगर यूपी टेट का पेपर हो रहा है तो हमें उसकी तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। जिन दोस्तों को यूपी टेट देना है वो इस बार अच्छे से कमर कस ले और तैयारी अच्छे से अभी से शुरू कर दे और लग जाए तैयारी में, ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। और देखिए किसी भी चीज की तैयारी शुरू करने से पहले हमें उसका क्या पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस जो होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम लोग पहले सिलेबस देख लेंगे कि इसके सिलेबस में है क्या क्या चीज, और कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है वो लेंगे हम लोग हिंदी से संबंधित। चलिए हम लोग देखते हैं क्या आज का सिलेबस। तो सिलेबस में देखेंगे हिंदी के जो देखिए ये दो पार्ट में बटा हुआ है सिलेबस जो आपका इस बार है यूपी टेट का। वो दो पार्ट में पहला क्या आता है, हिंदी की विषय वस्तु। कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर से आएंगे, विषय वस्तु से आएंगे। फिर आगे कुछ क्वेश्चन आपके आपके अधिगम से आएंगे, यानी शिक्षा शास्त्र से आएंगे। चलिए उसको हम लोग देखते हैं पहले हिंदी विषय वस्तु में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें हम लोग अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश यानी आपके जिसको हम लोग बोलते हैं ना, गद्य और पद्य से एक एक पैसेज आएगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अपने पूरे टॉपिक में। वर्डों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान रहेगा। वाक्य रचना रहेगा। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी रहेगी। ठीक है, हमें ध्वनियों की जानकारी भी लेनी रहेगी दोस्तों। जैसे देख रहे हैं ना, स ब व ढ ड छ छ की, ये सब में हम लोग को अंतर देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे कैसे कैसे बनेंगे ये आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए और क्या रहेगा, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर रहेगा। ठीक है, वो जानना क्या चाहेगा कि आपको ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है, इसलिए ये सब चीजें आपके सिलेबस में डाला हुआ है। फिर संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द पता करेगा। सभी प्रकार की मात्राएं से क्वेश्चन आएंगे। विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सब विराम चिन्ह हम लोग को पढ़ना होगा। पूर्ण विराम पढ़ना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ, कौन कौन से चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये आएंगे आपके। फिर देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, ये सब भी हमें पढ़ना होगा। फिर वचन, लिंग एवं काल, ये भी है आपका टॉपिक में। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान करना होगा, उनमें अंतर भी करना होगा। फिर आपका देखिए लोकोक्तियां एवं मुहावरों, इससे आएंगे, उनके अर्थ पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर है संधि। संधि आपका रहेगा, संधि में हम लोग को स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, पूरा संधि से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग संधि अच्छे से पढ़ेंगे ना। फिर वाच्य रहेगा आपका, समास रहेगा, अलंकार रहेगा। ठीक है, हमें ये तीनों भी टॉपिक पढ़ना होगा। और कुछ साहित्य रहेंगे आपके, साहित्य में आपके कवियां रहेंगे, कवियों लेखकों की रचनाएं, ये सबसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इतनी जो बेसिक चीजें हैं जो आपके यूपी टेट में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, साथ में अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए ये बहुत जरूरी है ये सब पढ़ना। ठीक है, तो इस आपके आगे की भी तैयारी होती चली जाएगी। अब देखिए शिक्षा शास्त्र, अब इस बार क्या किया है, सीटेट के ही आधार उसको देखते हुए यूपी टेट में भी 15 नंबर का क्या सीटेट आपके क्वेश्चन आएंगे, किससे, पेडागोजी से, यानी शिक्षा शास्त्र से आएंगे, जिसमें हम लोग को अधिगम और अर्जन पढ़ना रहेगा। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मतलब भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, हम पता है ना, लैंग्वेज इज अ टूल, कैसे भाषा उपकरण है, ये सब चीजें पढ़नी होंगी। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, मतलब भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, ये सब चीजें पढ़नी होंगी हमें। फिर आगे हमें एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, मतलब क्या क्या चुनौतियां आती हैं, बच्चे कहाँ कहाँ विविध कक्षाओं से आते हैं, कैसे कैसे कहाँ से आते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या त्रुटियां होती हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, विकार पढ़ना होगा हमें दोस्तों। भाषा कौशल पढ़ने होंगे। ठीक है, कौशल पढ़ा जाएगा हम लोग। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, ये सब पढ़ना होगा। जैसे आपके पता है ना, चार बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना होता है, ये पढ़ना होगा। अध्यापन में पढ़ना होगा, अधिगम सामग्रियां पढ़नी होंगी, जैसे टीएलएम वगैरह, ये सब हम लोग को पढ़ना होगा। पाठ्य पुस्तक है, मल्टीमीडिया है, कक्षा का बहुभाषी संसाधन,
ठीक है, ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी होंगी जितने, जैसे इस बार ये भी देखना चाहेगा आपको एज अ टीचर भी वो परखेगा यूपी रेट, ठीक है, तो इसकी भी तैयारी हम लोग को करनी होगी। चलिए ये था आपका सिलेबस, हम लोग ने देख लिया कि सिलेबस में इस बार हम लोग को क्या क्या देखना है। अब कुछ जानकारी ले लेते हैं ना, ठीक है। हिंदी से कुछ बेसिक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, किस लिपि में लिखी जाती है, कब आई, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछती रहते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, अच्छा विकास क्रम जानने से पहले हम लोग जानते हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दोस्तों आपको पता होगा जब ईरानी ईरानी जब आए थे तो सिंधु नदी को, स वर्ड का उच्चारण तो कर नहीं पाते थे, वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू हिंदू बोलते थे। तो सिंधु से स को ह करे, ह से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान से ही हमारा हिंदी का हुआ। तो हिंदी आपका जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया हिंदी आपका किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा दोस्तों हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है, हमेशा याद रखिएगा। ये होता है ना कि बच्चा हमारे यहाँ जन्मे और उसका नामकरण कहीं और किया जाए, ये वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। हिंदी तो हमारे यहाँ ही जन्मी है, लेकिन इसका नामकरण कब किसने किया, ईरानियों ने, और ये किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई उत्पत्ति की। अब पूछ लेते हैं इसका विकास क्रम, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो देखिए सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से आई क्या, आपका संस्कृत आई। हाँ संस्कृत, देखिए संस्कृत को ही हम लोग आर्य भाषा भी बोलते हैं, आर्य भाषा, देव भाषा, या हिंदी के आदि जननी। सबसे बड़ी चीज अगर बात की जाए हिंदी के आदि जननी, तो आपकी संस्कृत बोली जाती है, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो आपकी वैदिक संस्कृत से संस्कृत आई, फिर संस्कृत से पाली आई ना। पाली जैसे आप जानते हैं जब गौतम बुद्ध का काल, इन लोग का काल चला, तो उसमें पाली, प्राकृत, ये सब चीजें, बहुत सी रचनाएं इस भाषा में हुई थी। पाली से फिर आपका प्राकृत, प्राकृत मैंने बताया, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही इसका दूसरा नाम औहट, कहीं कहीं औहट भी आप सुनने होंगे, औहट अवहट बोला जाता है, ठीक है। अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से फिर, अपभ्रंश क्या था, टूटी फूटी हिंदी का ही एक रूप था ना, वही था। तो फिर आपका अपभ्रंश से क्या आया, फिर हिंदी आया। तो देखिए दोस्तों अब ये तो ऐसे आया, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद आएगी, याद हो जाएगी। ट्रिक देखिए दोस्तों, आप लोग कैसे याद करेंगे। ट्रिक है आपकी वैस पापरा आए हैं, ठीक है। अब वैस आपको बोलने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप बोलेंगे वैसे पापरा आए हैं, क्या बोलेंगे, वैसे पापरा आए हैं। अब देखिए इसमें वैसे हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृत, ठीक है। पा से फिर स से हो जाएगा आपका संस्कृत, फिर से एक बार देखते हैं, वैसे हो जाएगा वैदिक संस्कृत, स से हो जाएगा आपका संस्कृत, फिर पा से हो जाएगा पाली, प्रा से हो जाएगा प्राकृत, फिर आय से आ से क्या हो जाएगा अपभ्रंश, फिर है से आपकी हिंदी हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और आपको ऐसे भी याद हो जा रहा है तो वो भी अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी पूछता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत, ठीक है। संस्कृत याद रखिएगा, और हिंदी का टूटा फूटा रूप अगर पूछे तो इससे पहले अपभ्रंश या आहट था, ये चीजें याद रखिएगा हिंदी का विकास क्रम में। चलिए कुछ और जरूरी बात देख लेते हैं हम लोग। हिंदी में लिपि का विकास क्रम, अब हम लोग देखेंगे लिपि, हिंदी की लिपि का कैसे विकास क्रम हुआ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थी ब्राह्मी लिपि, जो सबसे पहले लिपि आई थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी से आपकी गुप्त लिपि आई, गुप्त लिपि से आएगी आपकी कुटिल लिपि या फिर नागरी लिपि। कौन सी, कुटिल या नागरी लिपि, इसी का नाम है, ठीक है, कुटिल या नागरी, याद रखिएगा। और इसी से आपकी लास्ट में हमारी लिपि कौन सी, हिंदी की हमारी लिपि है देवनागरी, तब जाकर हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो इसकी भी ट्रिक है, अगर आपको इसको याद रखना है तो बागु कूदे से याद करिएगा, जिसमें बा से हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गु से हो जाएगा गुप्त लिपि, कु से हो जाएगा कुटिल लिपि, कुटिल का ही दूसरा नाम नागरी लिपि, फिर दे से आपकी देवनागरी लिपि हो जाएगी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, बागु कूदे, बागु कूदे आप 3-4 बार बोलेंगे, आपको हमेशा याद हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल या नागरी लिपि, और या देवनागरी। फिर आपकी हिंदी की लिपि अगर आपसे पूछी जाए हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है, याद रखिएगा। अब चलिए कुछ चीजें और अगर पूछ लेता है कि कौन सी बोलियां हैं, कहाँ से आई, उपभाषाएं क्या है, ये सब चीजें भी क्वेश्चन में बनते रहते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो हिंदी की बोलियां, इनका वर्गीकरण तथा क्षेत्र, ठीक है। जैसे हिंदी में एक बात बता दूं आपको, पांच उपभाषाएं आती हैं, ठीक है, 5 उपभाषाएं आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है, इनको देखेंगे। फिर इधर उपभाषाएं हैं, बोलियां कौन कौन से आएंगे, और कुछ ट्रिक हैं, अगर याद करने में कठिनाई आ रही है तो इसी ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देख लेंगे। चलिए क्षेत्रीय रूप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट श्रेणी का देखेंगे, शॉर्ट श्रेणी से कौन कौन सी उपभाषाएं निकली हैं। तो शॉर्ट श्रेणी से पहले आपको जो निकला है पश्चिमी हिंदी, कौन सा निकला है, पश्चिमी हिंदी आपका निकला हुआ है शॉर्ट श्रेणी से। तो पश्चिमी हिंदी का देखिए कौन कौन सी है, हरियाणवी, हरियाणवी जिसे हम बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी का याद ध्यान रखिएगा, बांगरू भी है। खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, और बुंदेली है और कन्नौजी है। ठीक है, हरियाणवी है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो हरी खड़ी ब्रज बुक। अब हरी खड़ी ब्रज बुक बोलेंगे ना, तो देखिए हरी से आपका हरियाणवी हो जा रहा है, ठीक है, खड़ी से आपका खड़ी बोली आ जा रहा है, ब्रज से देखिए दोस्तों ब्रज भाषा आ जाती है, हाँ, फिर बुक से बुंदेली आ जा रहा है, और क से आपका कन्नौजी आ रहा है। तो जब हरी खड़ी ब्रज बुक आप बोलेंगे तो आपको देखिए इसकी जो बोलियां हैं आसानी से याद हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि पश्चिमी हिंदी से ये निकली है क्या क्या, हरी खड़ी ब्रज बुक। जब आप बोलेंगे तो ये चीजें आपको अपने आप याद आ जाएंगी। और देखिए शॉर्ट श्रेणी से ही निकली आपकी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी निकली है। अब इसमें देखिए मारवाड़ी आती है, मालवी आती है, मेवाती आती है, जयपुरी आती है, ठीक है, ये 4 आती है। अब इसको बहुत आसान है याद करना, कैसे, मामा मेज। जब आप मामा मेज बोलेंगे, देखिए आपका मामा, माँ से हो जाएगा मारवाड़ी, माँ से हो जाएगा मालवी, फिर मे से हो जाएगा मेवाती, जय से हो जाएगा जयपुरी। तो मामा मेज से देखिए आपका मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी मामा मेज से। फिर देखिए अर्धमागधी, अब दूसरा अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है आपकी पूर्वी हिंदी, क्या निकली है, पूर्वी हिंदी। याद रखिएगा पूर्वी हिंदी से क्वेश्चन बनता है। देखिए इसमें अवधि आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, आप बोलेंगे अब छत्तीसी, क्या बोलेंगे आप, अब छत्तीसी बोलेंगे। जब आप अब छत्तीसी बोलेंगे तो देखिए अवधि, बघेली, छत्तीसी, अ से अवधि, ब से बघेली और छ से छत्तीसी, अब छत्तीसी से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं खस, खस अपभ्रंश जो है इससे आपका निकला है पहाड़ी हिंदी, क्या निकला है, पहाड़ी हिंदी निकला है। तो पहाड़ी हिंदी में देखिए आपकी आती है नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो नेकुक, नेकुक बोलेंगे। जब नेकुक बोलेंगे तो ने से हो जाएगा नेपाली, कु से हो जाएगा कुमाऊनी, ग से हो जाएगा गढ़वाली। नेकुक से आपका नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली आपकी भाषाएं हो जाएंगी, ठीक है, बोलियां ये हो जाएंगी। फिर लास्ट है मागधी, मागधी से कौन सी निकली है, तो मागधी से आपका निकला है बिहारी हिंदी, क्या निकला है, बिहारी हिंदी निकला है। बिहारी है तो आपकी बिहारी में मैथिली आएगी ही, ठीक है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीनों आपकी, भोजपुरी देखिए याद रखिएगा, भोजपुरी पूछे तो मागधी से निकला, और कौन सी, बिहारी हिंदी से आपका है, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो मैम भोज से याद करेगा, मै से हो जाएगा आपका मैथिली, म से हो जाएगा मगही और भोज से हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है दोस्तों। याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप 2-3 बार अगर आप बोलेंगे तो ये आपको अपने आप पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। ये इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों आप लोग। अब देखिए कुछ चीजें और हैं, जरूरी चीजें हैं, इनसे भी आपको क्वेश्चन, वैसे जीके के भी क्वेश्चन में मिलते रहते हैं हिंदी से संबंधित, और आपके सिलेबस में, मतलब आपके यूपी डेट के भी पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या है, हिंदी, हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो देखिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर, कब, 14 सितंबर सन 1949 को, याद रखिएगा ये डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा, यहां ध्यान दीजिएगा, राजभाषा स्वीकारा गया, ठीक है, राजभाषा स्वीकारा गया, राजभाषा याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा कभी भी नहीं, राष्ट्रभाषा गलत हो जाएगा। क्या हिंदी को किसका दर्जा प्रदान किया गया, राजभाषा का। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद, ये चीजें जरूरी है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, याद रखिएगा, कहां तक, कितने तक प्रावधान किया गया ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, 343 से 351 तक। अब देखिए इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर के दिन को प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को क्या हुआ था, आपको हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, हर साल 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, पूछ लेता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बता दिया गया है। अब आगे देखिए
संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा, देखिए भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। राजभाषा, राजभाषा मैं बार बार जोर दे रही हूँ, राजभाषा है, कहीं भी राजभाषा मत करके आइएगा। राजभाषा आपकी हिंदी और लिपि पूछे तो देवनागरी लिपि, ये चीजें दिमाग में रखिएगा। और एक डेट आपको याद रखनी है, 14 सितंबर सन 1949 डेट याद रखनी है। और प्रावधान पूछे तो सन 343 से 351 तक, ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो थी महत्वपूर्ण बातें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी चीज में डाउट है, कुछ भी हो, दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।